श्री गुरुवे नमः। सर्वश्रुतिशिरोरतन विराजित पदाम्बुजं वेदान्तम्बुजमार्तण्डं तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भवन। श्वेता श्वेत्रोपनिषद स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती महाराज का दिव्य ग्रंथ, जिसमें भगवान पिछले सत्संग से हमारा जो है 48वां प्रवचन प्रारंभ हुआ है। ब्रह्म का स्वरूप भाग 3, त्वम पदार्थ प्रधान। तो इसमें अध्याय 5 में मंत्र नंबर 7 से 10 की व्याख्या स्वामी जी ले रहे हैं। पेज नंबर 660 से आगे ले रहा हूँ। भगवान की यह आत्मदेव गुणान्वयी हो गए हैं। शरीर में जो नसें हैं रस्सी की तरह फैली हुई, उनमें इनका अन्वय हो गया है। तमोगुण में अन्वय हो गया है, रजोगुण में अन्वय हो गया है, सत्व गुण में अन्वय हो गया है। एक बार तो एक बहुत बड़े शिक्षा शास्त्री अंग्रेजों के जमाने में उत्तर प्रदेश के गवर्नर थे या सलाहकार थे। बोले, महाराज, यह सद्गुणों के सिवाय ईश्वर क्या होता है? अगर जीवन में सद्गुणों की प्राप्ति हो गई तो ईश्वर की प्राप्ति हो गई। और क्या ईश्वर होता है? यह तो सद्गुणों का इतना पक्षपात है कि मनुष्य उसके लिए ईश्वर को भी छोड़ने को राजी हो जाता है। उसका नाम गुणान्वय है। यह जीव कैसा है? बोले, गुणान्वयी है। जो जो इसको गुण मालूम पड़ता है उसी के साथ यह मिल जाता है। काम आता है तो सोचता है कि नहीं भोगेंगे तो मर जाएंगे। क्रोध आता है तो कहता है कि नहीं मारेंगे तो धर्म का नाश हो जाएगा। लोभ आता है तो बोले कि अगर यह चीज हम चोरी बेईमानी करके भी नहीं लेंगे तो हमारे व्यापार का, हमारे जीवन निर्वाह का, हमारे वंश का मटिया मेट हो जाएगा। इसी का नाम गुणान्वय है। मिल गया गुणों के साथ। गुणान्वय का अर्थ है जो चीज गौण थी उसको मुख्य समझ लिया। मुख्य तो है अपना आत्मा, उसको तो भूल गया। और गौण जो है ये आने जाने वाले गुण, सत्व रज तम, इसको सर्वस्व समझ लिया। यह जीव है। अब इसमें फंसाव है। क्यों? कि गुण वृत्ति विरोध है। एक मन कहेगा जप करो, एक मन कहेगा भजन करो, एक मन कहेगा सो जाओ, एक मन कहेगा धर्म करो। और जो लोग इसमें फंस गए हैं उनको यह नहीं मालूम पड़ता कि यह मन का झगड़ा भी कुछ है। जैसे पति पत्नी में आपस में जब रोज झगड़ा होने लगता है तो किसी दिन यदि थोड़ी बहुत हूं तू हो जाए तो बोले, आज दिन बहुत बढ़िया बीता, क्योंकि ये तो ज्यादा के आदी हो गए हैं, थोड़े में संतोष ही नहीं होता। ऐसे ही जिन लोगों को ज्यादा दुखी होने की आदत पड़ जाती है उनको थोड़ा दुख दुख नहीं मालूम पड़ता। फल कर्म करता। अच्छा, अब जीव का दूसरा लक्षण बताते हैं। दूसरा लक्षण क्या है? फल के लिए कर्म करना। सुख का जाल बुनने के लिए वह कर्म करता है। बिना स्वार्थ और भोग की लालसा के कर्म करना नहीं चाहता। देखो, ब्रह्म ना चाहता है ना करता है, और ईश्वर करता तो है पर चाहता नहीं है। और जीव चाहता है और करता है। जो चाहता और करता है वह फंस जाता है। जो करता है और चाहता नहीं वह नहीं फंसता है। और जिसे ना चाहना है ना करना है वह तो तुरीय है, वह तो सन्यासी है, ब्रह्म सन्यासी है। वो ईश्वर वानप्रस्थ है और जीव गृहस्थ है। ब्रह्म सन्यासी सब में रहकर सबसे न्यारा खाएगा रोटी तुम्हारे घर में, लेकिन तुम्हारा कृतज्ञ नहीं होगा। साधु उसको कहते ही नहीं जिसके मन में कृतज्ञता आ जाए कि इन्होंने हमको बहुत खिलाया, बहुत कपड़ा पहनाया, बहुत सोने की व्यवस्था की। जिसके मन में कृतज्ञता का भाव आ जाए वह साधु ही नहीं,
शास्त्रों में लिखा है कि साधु की आंख में अगर आंसू आ जाए तो उसका पतन हो गया। सन्यासी की आंख में आंसू आवे, आंसू आते ही वह पतित हो गया, क्योंकि उस संसार के प्रति उसके मन में महत्व बुद्धि हो गई, जिसको उसने तुच्छ समझ करके छोड़ दिया था। ऐसी क्या घटना घटित हो गई संसार में जिसके लिए रोते हो? जब मन में तुमने महाप्रलय कर दिया, तब एक तिनका के मरने से क्यों रोते हो? पर जीव कौन? बोले फल कर्म करता, तुच्छ अवस्था। इसमें हमें भोग मिलेगा और इसमें हमें धन मिलेगा, यह सोच करके काम करना यह छोटे आदमी का लक्षण है, बड़े आदमी का नहीं। कृतस्य तस्य एव स च उपभोक्ता। तो इसकी जो व्याख्या जो है भगवान कर लेता हूँ। आज यहीं पे विराम। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भवन।